Welcome to Grand Success Institute friends. Let's learn how to make a perfect lesson plan. तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं या हम समझते हैं कि किस तरह से एक बेहतरीन पाठ्य योजना बनाई जाती है। क्योंकि पाठ्य योजना बनाने का यानी लेसन प्लान बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और अगर हम परफेक्ट लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो हमें उस फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि वो फॉर्मेट क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेट डालते हैं, दिनांक लेफ्ट कॉर्नर में। इसके बाद फिर मिड में विषय, उपविषय, प्रकार, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की पूर्ण वर्ग विधि। आई रिपीट टॉपिक, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो हम कक्षा कालांश समाप्ति लिखते हैं राइट कॉर्नर में। जब हम इस तरह से लिख लेते हैं तो फिर इसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण केंद्र। जहाँ पर जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप लगी है वहाँ का आप शिक्षण केंद्र लिखेंगे। और फाइनल टीचिंग में भी जिस कॉलेज में आप फाइनल टीचिंग देने जा रहे हैं तो उसी कॉलेज का आप नाम लिखेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं कि प्रीवियस आपकी जहाँ पर लगी इंटर्नशिप उसका आप नाम यहाँ पर लिख दें। फिर इसके बाद आप छात्र अध्यापक, यहाँ पर छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। डिपेंड करता है, लेकिन ये कॉलेज टू कॉलेज, कुछ लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो आप एक बार प्रोफेसर से कंफर्म कर लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप वो सामान्य उद्देश्य नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर पूर्ववत लिखा हुआ है क्योंकि ये 5वां लेसन प्लान है। तो शुरुआत के जो 4 में लिखे थे वही इसमें लिखने हैं, इसलिए सर ने बोल दिया कि आप पूर्ववत लिख दीजिए। क्योंकि आप 20 लेसन प्लान बनाएंगे तो सभी में सामान्य उद्देश्य नहीं लिखें, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, इसीलिए सभी में सेम ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। ये पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर बनाए जाते हैं, तो इसीलिए ये हर एक उसके जो टॉपिक होगा, हर एक लेसन प्लान होगा, सभी के विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक करके और उनके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 करके सीधा फ्लो में भी लिख सकते हैं, देयर आर नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हम हमेशा वो लिखते हैं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले का, जिससे विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से उसको कॉरिलेट कर पाए। और जब हमारा पूर्व ज्ञान लिख जाता है फिर हम लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पर 2 टर्म लिखे हुए हैं, एक कक्षोपयोगी सामग्री और एक सहायक शिक्षण सामग्री। आप चाहें तो दोनों टर्म लिख दीजिए, देयर आर नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक टर्म लिखें तो आप सिर्फ सहायक शिक्षण सामग्री ये नीचे वाला लिख सकते हैं। इसमें ही आप चार्ट, मॉडल और संकेतक वगैरह लिख दीजिएगा। बाद में लिख दीजिएगा एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। तो ये जो चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। देखिए पूर्व ज्ञान हो जाता है, सहायक शिक्षण सामग्री, फिर प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न ये थोड़ा ऊपर लिख दीजिएगा। और इसके बाद फिर ये छात्र अध्यापक कथन और विद्यार्थियों को संभावित उत्तर, ये इस तरह से लिखिएगा। ये लिख नहीं पाया तो इसलिए मिक्सिंग सा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं तो हाँ, ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो हम ये प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखते हैं तो इनका एक छोटा सा रूल होता है कि जो पहले प्रश्न का आपका उत्तर निकले, आपका दूसरा प्रश्न भी उसी उत्तर को लेकर होना चाहिए, कंपल्सरी। और दूसरी बात ये कि बच्चे कॉरिलेट कर पाएँ, इस तरीके से क्वेश्चन होने चाहिए। और फाइनल लगभग 4 से 5 ही प्रश्न हो, इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो। इतने में आपका उद्देश्य कथन आ जाना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ निरुत्तर, अगर बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं तब तो ठीक है। अगर बच्चे इसका रिप्लाई भी दे देते हैं तब भी हम बच्चों से यही बोलते हैं, विद्यार्थियों आज हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की पूर्ण वर्ग विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लेते हैं एक आदर्श प्रश्न। यहाँ पर एक आदर्श प्रश्न हमने ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक वर्ड को यहाँ पर पढ़कर आपको नहीं बता रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो लेसन प्लान है ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, 30 मिनट तो क्रॉस कर ही जाएगा, और जो कि हम नहीं चाहते हैं। हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है आपको लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट समझाना। बाकी आप खुद से बनाएंगे, वीडियो को आराम से पॉज करके आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन, ये प्रश्न लेने के बाद फिर यहाँ पर शिक्षा बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रिया और शिक्षण बिंदु सैंपट का लिखा हुआ है। आप चाहें तो शिक्षण बिंदु के बाद व्यवहारिक उद्देश्य भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न का हम हल बता रहे हैं बच्चों को, और इस तरह से हमने बच्चों को पूरा का पूरा हल बताया हुआ है। फिर इसके बाद वही अगेन चीज प्रश्नानुसार, फिर से जो अगेन प्रश्न था
इसको लेकर हम सॉल्व करा रहे हैं बच्चों से, और ये सब ब्लैक बोर्ड पर हम करते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है यही चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पर ही वहाँ पर बच्चों को समझाते हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ बोल बोल कर समझानी है, ये आपको प्रॉपर ब्लैक बोर्ड पर ही समझानी है, तभी बच्चों को समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। अब ये देखिए यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न, जब ये विकासात्मक प्रश्न हमने कहा तो फिर जो सॉल्यूशन देंगे ये कौन देंगे, स्टूडेंट देंगे कि हम देंगे? तो ये विकासात्मक प्रश्न तो स्टूडेंट ही इसका आंसर देते हैं, इसीलिए स्टूडेंट वाले सेक्शन में ये देखिए ये विद्यार्थी क्रिया वाला है और ये छात्र अध्यापक क्रिया वाला है। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया की सेक्शन में ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये इसमें लिख दी है, इसीलिए सर ने इस तरह से मार्क कर दिया कि भाई ये इसकी है, तो यहाँ पर ही लिखें। यहाँ पर आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, यानी रोक करके। जब भी आपका नोट डाउन हो जाता है तो फिर आपका देखो अगेन मैंने एक आदर्श प्रश्न लिया हुआ है, लगभग आपको 1 से 2-3% लेने ही पड़ेंगे, तब तो बच्चे प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप सिर्फ ओरली या एक ही प्रश्न करके बताएंगे तो फिर बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको प्रॉपर नॉलेज दें और कम से कम 2-3 प्रश्न तो लें ही। और इस तरह से आपका ये फिनिश हो जाता है प्रस्तुतिकरण, और जब प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में पूरा वो मेन चीज़ें लिखनी होती हैं जो उस टॉपिक की होती है, यानी कि आप एक कह सकते हो समरी टाइप हमें श्यामपट्ट सारांश में लिखनी होती है। जब बच्चे इसको नोट डाउन कर लेते हैं फिर हम देते हैं उन्हें पुनरावृत्ति प्रश्न, पूछते भी और सॉल्व करने के लिए भी देते हैं, दोनों ही कर सकते हैं आप, डिपेंड्स अपॉन यू। इसके बाद जब पुनरावृत्ति प्रश्न खत्म हो जाते हैं फिर आते हैं गृहकार, और हम उन्हें फाइनली गृहकार दे देते हैं, और जब गृहकार ही देते हैं तो फिर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप जितना हो सके इस लेसन प्लान को शेयर कीजिए, जिससे कि ये नॉलेजेबल वीडियो आपके सभी अपनों के पास पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।